आदाब सलाम। मैं मोहम्मद फैज़ुर रहमान, मेरा यूट्यूब चैनल है हकीकत बिहार की। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास के बारे में और कुछ जानकारी जो हमें है, और हिंदुस्तान में जो ये अमन व अमान बिगाड़ने का ये खेल चल रहा है, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को हटा करके दूसरी जगह देने की बात चल रही है, उस पर मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कमोबेश 39 से 40 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया, क्योंकि उस टाइम में लोकतंत्र था नहीं, राजतंत्र था। कोई भी राजा किसी राजा पर अपनी सेना को लेकर के अगर विजय प्राप्त करती थी और फतह करती थी तो उस क्षेत्र पे उसका हक होता था और उस पर राज करती थी। उसी तरह से दौर चलता रहा। जब मुगल बादशाह का दौर खत्म हुआ तो अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। लगभग 200 से साल तक अंग्रेज ने इस देश पे राज किया। उसी तरह से मुगल शासक ने भी इस देश पे राज किया। अब महाराष्ट्र में कब्र है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की, तो कुछ हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इस देश से या यहाँ से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र को हटाया जाए। हालांकि ये जायज़ बिल्कुल ही नाजायज़ है। ये मांग ही बिल्कुल ही कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली मांग है। ऐसे संगठनों पे हिंदुस्तान या मोदी की सरकार जो है और महाराष्ट्र में जो अभी फडणवीस की सरकार है, हमें लगता है कि उनको एक मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, अपनी जनता को और अपने राज्य को सुकून से रखने के लिए और वहां पर अमन व अमान कायम करने के लिए उसकी जरूरत है कि फडणवीस ये ऐलान करे कि जब 300 सालों से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र जब यहां पर हमने सजो करके रखा है और वहां के महाराष्ट्र के हिंदुओं ने भी उसको सजो कर रखा है, यहां तक कि बाला साहब ठाकरे भी कभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर कभी आवाज नहीं उठाया, तो आज हिंदू संगठनों ने जब राम मंदिर का मसला खत्म हो गया और राम मंदिर पर जो कोर्ट का फैसला आया और उसको मुसलमानों ने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया, तो अब लगा कि हिंदुस्तान में अब ये इस तरह के मामला और हिंदू मुस्लिम का जो मामला है अब वो खत्म होता दिख रहा है। लेकिन हिंदू संगठन जो है, बजरंग दल और आरएसएस जैसे जो हिंदुस्तान में हिंदू संगठन जो बने हुए हैं, उनको ये बात रास नहीं आती। वो चाहते हैं कि हमारे लिए तो सरकार ने और मुसलमानों ने काम ही खत्म कर दिया। बस उनका काम था राम मंदिर को हड़पना, राम मंदिर बनाना और मस्जिद को हड़पना। तो चलो भाई, मस्जिद आपको मिल गई, मुसलमानों ने इसका समर्थन कर दिया, कहीं कोई हो हंगामा नहीं हुआ और वहाँ पे राम मंदिर बन गया। अब इन लोगों को सुकून मिल नहीं रहा है। अब इसको लग रहा है कि भाई हम लोग तो बेरोजगार हो गए, अब रोजगार ढूंढा जाए। तो उनको औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में एक रोजगार मिल गया कि औरंगज़ेब को कब्र को हटाया जाए। और कुछ हिंदू संगठन आ जा करके ऐलान करने लगे, उद्मान फैलाने लगे। अब वो धमकी दे रहे हैं कि राम मंदिर जिस तरह से कार सेवकों ने किया था उस तरह से हम करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को डिटेन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सरकार को, वहां की महाराष्ट्र की सरकार को जेल में पकड़ कर डालने की जरूरत है। आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने के लिए, इन सब बातों को बोलने के लिए हिम्मत कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। अगर आप सही से मुखिया हैं महाराष्ट्र के और सभी लोगों के मुखिया हैं, तो आपको इस बात का भी प्रण लेना होगा, और प्रण लिया है आपने, कि उस क्षेत्र के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सबके हक और अधिकार को आपको लाना होगा महाराष्ट्र में और देना होगा। उसमें से मुसलमानों का एक हक है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र वहां पर बहुत दिनों से मुंतकिल है, वहां पर कब्र है, मुंतकिल नहीं बल्कि कब्र है, और उस कब्र को हटाने की जो मांग कर रही है, ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। लेकिन अफसोस, इस हिंदुस्तान में कुछ लोग मुख्यमंत्री होते हुए भी इस ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं
जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था। हमें लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग फिर से हिंदू मुसलमान का झगड़ा जिस तरह से राम मंदिर की तरफ वजह से हुआ था, अब ये कब्रों की वजह से हो, औरंगजेब के कब्र की वजह से हो। क्योंकि कुछ लोगों ने बयान जारी कर दिया है कि अगर राम मंदिर से भी बड़ा भव्य एक होगा, कार सेवक वहां जाएंगे और उसको तोड़ने और हटाने की कोशिश करेंगे। जब ये कोशिश होगी तो आप जान लीजिए इसमें फसाद होगा, हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे आपस में और जाने जाएंगी, हिंदू मुसलमान दोनों की तरफ से जाने जाएंगे। इसको रोकने के लिए हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और मेरे हिंदू भाई भी हिंदुस्तान के देख रहे हैं कि किस तरह की हरकत, नापाक हरकत की जा रही है हिंदू मुसलमान को लड़ा करके रोजगार से, ताकि रोजगार नहीं मांगे हिंदुस्तान, ताकि सुविधा नहीं मांगे हिंदुस्तान। बस इसी तरह से इसमें बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में अब सरकार गिरने वाली है। बिहार में चुनाव आ रहा है और यहां पर बीजेपी और एनडीए की सरकार है और यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है 20 सालों से। 20 सालों से महाराष्ट्र में जाके, दिल्ली में जाके, गुजरात में जाकर के, हरियाणा में जाकर के, तेलंगाना में जाते, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में जाकर के बिहार के मजदूर जाकर के काम करते हैं और किसी तरह से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। नौकरी कितने % लोगों को आप दीजिएगा? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% लोगों को दीजिए। यहाँ पे 8 से 10 करोड़ बिहार में आबादी है। आप इसको जब तक उद्योग नहीं लगाएंगे, जब तक यहाँ पर किसी भी काम का सृजन नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई काम नहीं लाएंगे, तब तक यहाँ बिहार के लोगों को कहाँ से रोजगार मिल पाएगा? जब तक अच्छी खेती नहीं होगी, किसानों को मदद नहीं देंगे, तब तक कहाँ से बिहार का उत्थान हो पाएगा? इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए बिहार का चुनाव आ रहा है, इसलिए बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों को सक्रिय हो गए हैं और उनको काम मिल गया है। ये हिंदुस्तान की समझिए कि दुर्दशा दिखाती है, हिंदुस्तान के वकार को घटाती है, हिंदुस्तान के हिम्मत को घटाती है। और जब हिंदुस्तान का हिम्मत घटेगा, जब मुसलमान और हिंदू लड़ेंगे तो हिंदुस्तान के युवा लड़ जाएंगे, और जब युवा लड़ जाएंगे तो हिंदुस्तान का नाम खराब होगा। हिंदुस्तान उन्नति के जिस राह पर चढ़ा है उससे उतर जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम हिंदू और मुसलमान दोनों से हम कहते हैं कि आप लोग आपस में ना लड़े, और बजरंग दल और आरएसएस और कोई भी मुस्लिम संगठन अगर मुस्लिमों को उस्काता है तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, भाईचारा बना करके रखें। और सरकार से हम मांग करते हैं कि आप, चाहे वो हिंदुस्तान की मोदी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, फडणवीस सरकार हो, हम आपसे मांग करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना आप सही से संभालिए। और वहां पर अगर किसी भी तरह की घटना होती है और जो फैलाना चाहते हैं उन्माद, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और किसी के वक्तव्य से और किसी के नारे से अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है और पत्थरबाजी होती है, एक दूसरे से लड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। और कौन पहले पहल करता है, लड़ाई के पहल कौन करता है, बयानबाजी की पहल कौन करता है, ऐसे लोगों को आप जेल में डालिए, उसके ऊपर केस दर्ज कीजिए। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में फैजुर रहमान को इजाजत दीजिए। मैं मोहम्मद फैजुर रहमान, हकीकत बिहार की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय बिहार।